Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, अखिलेश यादव से तल्खियों के बाद से समाजवादी पार्टी में हाशिए पर चल रहे शिवपाल सिंह यादव के हाथ से सहकारिता की आखिरी ताकत भी खोने जा रही है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव को सहकारिता का दिग्गज माना जाता है और लंबे समय से उनका बेटा आदित्य यादव प्रदेशी कॉर्पोरेटिव फेडरेशन का सभापति है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सहकारिता क्षेत्र में उनके रुतबा छीनने की पूरी तैयारी कर ली है। सभापति का चयन करने वाले फेडरेशन की 14 सदस्यीय कमेटी में से बीजेपी के 11 सदस्यों को निर्विरोध चुन दिया गया है, जबकि बाकी 3 सीटें महिला के लिए आरक्षित है, जिन्हें सरकार जो है वो मनोनीत करती है। शिवपाल सिंह यादव के बीजेपी से बढ़ते नजदीकियों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि वे अपने परिवार के किसी महिला सदस्य को फेडरेशन में बतौर सदस्य शामिल कर सभापति बनवा सकते हैं। विधानसभा से लेकर विधान परिषद और पंचायत समेत सभी तरह के चुनाव में दबदबा कायम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नजरें अब प्रादेशिक कॉर्पोरेटिव फेडरेशन यानी कि पीसीएफ के चुनाव पर है और पीसीएफ में लंबे समय से शिवपाल सिंह यादव का प्रभाव रहा है। खत्म होगा वर्चस्व। फेडरेशन के सभापति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उनके बेटे आदित्य यादव 14 जून को अपना दूसरा कार्यकाल खत्म कर रहे हैं। सभापति बनने के लिए फेडरेशन के 14 सदस्यीय बोर्ड में शामिल होना जरूरी है। हालांकि पीसीएफ से शिवपाल सिंह यादव का वर्चस्व खत्म करने में जुटी बीजेपी ने उनके बेटे आदित्य यादव को बोर्ड का सदस्य तक नहीं बनने दिया है। इससे आदित्य के तीसरी बार सभापति बनने की जो संभावनाएं हैं वो खत्म हो गई है और इसी के साथ सहकारिता से शिवपाल सिंह यादव का भी वर्चस्व खत्म होना लगभग तय माना जा रहा है। अब ये है शिवपाल की कोशिश। हालांकि शिवपाल सिंह यादव फेडरेशन में अपना हस्तक्षेप बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फेडरेशन के सूत्रों के कहना है कि 11 सीटों पर बीजेपी के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, लेकिन महिला कोटे की 3 सीटों पर संभावना अभी बाकी है। शिवपाल सिंह यादव अपने परिवार के किसी महिला सदस्य को इन 3 सीटों में जगह दिलाना चाहते हैं। महिला सदस्यों में उनकी पत्नी का नाम भी चर्चा में है। चूंकि इन 3 सीटों पर सदस्यों का मनोनयन सरकार करती है और पिछले कुछ समय से शिवपाल सिंह यादव बीजेपी से नजदीकी संबंधी देखे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नजदीकियों के चलते फेडरेशन में शिवपाल सिंह यादव की उम्मीदें अभी भी खत्म नहीं हुई है। सदस्यों और सभापति का चुनाव। प्रदेशी कॉर्पोरेटिव फेडरेशन के सदस्यों और सभापति के चुनाव के लिए लंबी प्रक्रिया होती है। प्रदेश के सभी जनपदों के जिला सहकारी बैंक और विभिन्न सहकारी संस्थाओं के नामित सदस्य पहले चुनाव के जरिए फेडरेशन की 14 सदस्य कमेटी के सदस्य चुनते हैं। इसके बाद 14 सदस्यीय कमेटी सभापति चुनती है। सभापति का कार्यकाल 5 साल का होता है। प्रादेशिक कॉर्पोरेटिव फेडरेशन में लंबे समय बाद भाजपा का दबदबा हुआ है और भाजपा ने 14 सदस्य कमेटी में से 11 सदस्य को निर्विरोध निर्वाचित कर लिया है। निर्वाचित सदस्यों में भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वैचारिक संगठन सहकार भारती से जुड़े लोग शामिल हैं। 11 सदस्य हो चुके हैं निर्विरोध। लखनऊ से विश्राम सिंह राठौर और राज बहादुर सिंह, कानपुर से आनंद कुमार किशोर और द्विवेदी प्रकाश से अमरनाथ यादव, गोरखपुर से रमाशंकर जायसवाल, मेरठ से कुंवर पाल, बरेली से राकेश गुप्ता, बलिया से वाल्मीकि त्रिपाठी, अलीगढ़ से अनुराग पांडे और झांसू से पुरुषोत्तम पांडे और मुरादाबाद से रमेश को निर्विरोध चुना गया है। प्रादेशिक कॉर्पोरेटिव फेडरेशन यानी कि पीसीएफ की स्थापना किसानों को हितों के लिए की गई थी। हालांकि वर्तमान में पीसीएफ का काफी विस्तार हो चुका है और अब पीसीएफ किसानों के साथ आम जनता के लाभ के लिए भी तमाम क्षेत्रों में काम कर रही है। पीसीएफ किसानों की उपज की खरीद के साथ ही मार्केटिंग व अन्य सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करती है और पीसीएफ की स्थापना 11 जून 1943 को हुई थी। लेकिन जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव के बड़े बेटे इस पीसीएफ के बड़े लेवल के नेता थे, तो अब उनकी कुर्सी तो चली ही गई है। अब शिवपाल यादव की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ऊपर से आजम खान को लेकर जिस तरीके से करीब आए थे तो वहां से भी झटका लगा है। यानी कि शिवपाल सिंह यादव हर तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भतीजे से उनकी जो नाराजगी है वो खत्म नहीं हो रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.